मसीह में सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आशीषित वचन, जो अ, वचन ने हमारी ज़िंदगियों को भी बदला है और आशा करते हैं कि आपके भी जीवन में ये वचन काम करेगा। भजन संहिता 19 और उसका स्टार्टिंग से है कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा कि ये दाऊद का भजन है, जो एक बहुत बड़े राजा थे। और आप जानते होंगे कि दाऊद राजा बहुत ही फेमस राजा थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। बाइबल के ऐसे राजा थे जिन्हें परमेश्वर ने खुद चुना था, उनकी अभिषेक किया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और उन्होंने राजा दाऊद ने ये वचन और ये भजन लिखा है। उसका 19 अध्याय में लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, कि जो आकाश है वह परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई देता है। न तो कोई बोली है, न कोई भाषा है जो उसका शब्द सुनाई देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। ये वचन देखिए, हमारे परमेश्वर ने वचन में कहा है कि परमेश्वर का वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। सुसमाचार प्रचार उनमें, क्योंकि हर एक जगह परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिन से दिन बातें, अर्थात दिन से दिन तक फटाफट परमेश्वर के वचन प्रचार हो रहे हैं। रात को भी नहीं, रात को रात सब परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। और न न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई देता। परमेश्वर की हर भाषाओं में देखिए, संसार की जब हम देखते हैं कि पूरे संसार में जितने देवी देश हैं पूरे वर्ल्ड भर में, उनमें सब में परमेश्वर के वचन पहुंच गए हैं। और हर भाषाओं में देखिए बाइबल भी छापी गया है। तो परमेश्वर का वचन देखिए पृथ्वी तक पहुंच गया है। उनमें उनसे उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है, वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। उसकी गर्मी सबको पहुँचती है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन इतना महान है कि वो इतना जब किसी के जीवन में कार्य करता है तो एक गर्माहट उसको जीवन में आ जाती है। मतलब एक जो ठंडापन था वो खत्म हो गया है। उसके जीवन में परमेश्वर ने एक गर्माहट पैदा कर दी है। हालेलुया। और आगे लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था कैसी है, कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो कैसा है। ये हमारा जो परमेश्वर की व्यवस्था कहती है, जैसे कानून, एक तरह से कानून क्या है ये, तो कानून यही है कि व्यवस्था ही कानून है। और ये व्यवस्था हमसे क्या कह रही है वचन के माध्यम से, कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जानते हैं ये वचन बहुत ही आशीषित है और बहुत ही ज़िंदगियों को बहुत ही ब्लेस किया है, क्योंकि इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी काम किया है। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था खरी है। खरी अर्थात कि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि आपको परमेश्वर को जीवन में अपने जीवन में लागू करना ही होगा, अपने जीवन में अपने परमेश्वर को लाना ही होगा। तभी तो वह प्राण को बचा सकता है, ताकि वो हमारे वचन हमारे जीवन में काम करता है, तभी हमें बचा पाता है। लिखा है यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, कि परमेश्वर का जो नियम है, जो कानून है, वो विश्वास योग्य है, विश्वास से भरा है और साधारण, आगे कहता है, और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। और साधारण लोग, जो साधारण हैं, जो परमेश्वर जिन्हें देखिए परमेश्वर गिरे हुए कुचले हुए लोगों को चुनता है। तो जो परमेश्वर जब वचन उनके जीवन में काम करता है तो वो साधारण से उठकर बुद्धिमान बन जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये सब संभव कैसे है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और आगे लिखा है
और आगे लिखा है कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। कि जो परमेश्वर का उपदेश है वो सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। जब हमारे जीवन में कोई वचन ऐसा होता है जब हमारे जीवन में काम करता है और गवाहियाँ लाता है तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। और आगे लिखा है यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योति ले आती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, उसके नियमों को नहीं जानते थे, आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, तो हम पाप में थे और हम अंधे थे। और जब प्रभु को जान पाएँ, उसके वचन पर चल पाएँ, तो हम निर्मल हो गए, पवित्र हो गए और हम अब देख पाते हैं। क्योंकि हम मसीह में अब अंधे नहीं, हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवनों में, ज़िंदगियों में काम करता है। हालेलुया। और आगे लिखा है यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। क्योंकि परमेश्वर का जो भय है, जब हम प्रभु के भय में चलते हैं, पाप करने से बचते हैं हर तरह से, तो वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। क्योंकि जो डर है परमेश्वर के प्रति कि हम पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, फिर से हमें जीवन मिला है, हम देख पा रहे हैं, तो अब हम अंधे नहीं होंगे। तो हमारे जीवन में वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। देखिए ये वचन खुद कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य से भरा और धर्ममय है। वो धर्ममय है कि धर्म से न्याय करता है। हालेलुया। इसके बाद लिखा है वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। कि वे सोने से भी है, जो सोना जो गोल्ड होता है उससे भी, और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। जब हम कोई सोना दिखता है नया नया, अगर कोई ज्वेलरी लेके आए होते हैं तो कितना चमकदार होता है, और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, देखने योग्य है। जब किसी के जीवन में काम करता है, तो जब वो परमेश्वर के जीवन में वचन उनके जीवन में काम करता है, तो वो सोने से भी सुंदर बना देता है उनके जीवन, कुंदन से भी बढ़कर मनोहर बना देता है उनका जीवन। क्योंकि जैसे एक इंसान सोना पाने के बाद खुश हो जाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन